हेलो स्टूडेंट, टीजीटी आर्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं प्रैक्टिस सेट। तो आज से हम आप लोगों को टीजीटी पीजीटी मतलब ये सभी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, ये प्रैक्टिस सेट है। तो आज हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है, तो इसमें जितने भी होंगे हम सारे इसको कराएंगे पर डे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमारा पहला प्रश्न है, कौन सी फिल्म 8 अवार्ड पाकर चौथी थी अधिकतम ऑस्कर जीतने वाली फिल्म बनी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा, स्लमडॉग मिलियनेयर। सेकंड पर देखते हैं, कल्पसूत्र की चित्रित पोथी प्राप्त हुई है, तो कहाँ से हुई है? तो ये गुजरात हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर। कला के संदर्भ में कला का पर्याय है, तो इसका क्या पर्याय होगा? मतलब कि इसमें पूछा गया है कला के संदर्भ में कलम का जो है वो इसमें क्या कहा गया है, तो उसको शैली कहा गया है, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मैसूर है, मतलब फेमस है? तो कौन सा हो जाएगा? बेल्लारी हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन। द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? ये डॉक्टर मुल्कराज आनंद ने लिखा है, यानी कि सी ऑप्शन। नेकचंद्र सैनी का संबंध किससे है? तो किससे हो जाएगा? रॉक गार्डन से हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन। बोधि वृक्ष क्या है? बोधि वृक्ष क्या है? ये एक पीपल का वृक्ष है। आइए आगे देखते हैं, सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ मिला था? सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ मिला था? तो किसके लिए मिला था? चिदम्बरा के लिए मिला था, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो कहाँ पर? ये ट्राम्बे हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन। टेराकोटा के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? टेराकोटा के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो गोरखपुर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन। ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? साहित्य से संबंधित है, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। किताब के पिछले सिरे मोटाई को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? स्पाइन कहा जाता है, यानी कि डी ऑप्शन। किसी भी बोतल का रेखांकन करने के लिए इनमें से किस ज्यामिति आकार का प्रयोग करते हैं? तो किसका प्रयोग करते हैं? बेलन का, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। चित्रकारी के लिए विभिन्न कार्य है, चित्रकारी के लिए विभिन्न कार्य है, तो क्या विभिन्न कार्य हो जाएगा इसमें की? चित्रकारी के लिए विभिन्न कार्य पूछा है, तो स्मृति के लिए दृश्य सहायक के रूप में काम करना, ये भी सही है। कलाकृति के अध्ययन के रूप में, ये भी सही है। स्वयं में तैयार कलाकृति के रूप में, ये भी सही, यानी कि इसका डी ऑप्शन हो जाएगा सभी। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम से बनता है, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर। फुलकारी कला क्या है? फुलकारी कला क्या है? तो ये एक लोक कला है, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, कोणार्क का मंदिर किस भारतीय हिंदू देवता को समर्पित है? तो ये सूर्य को समर्पित है। गुप्त काल का प्रसिद्ध ईंट का मंदिर कहाँ है? तो ये भीतरगांव में है, यानी कि बी ऑप्शन। स्तूप के किस भाग को हर्मिका कहते हैं? तो किसको कहते हैं? अंड के ऊपरी भाग को बोलते हैं, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाबर द्वारा निर्मित पहली मस्जिद कहाँ स्थित है? तो बाबर की पहली मस्जिद पूछिए कहाँ स्थित है, तो पानीपत हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन। चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ कहाँ है? तो ये कहाँ पर हो जाएगा? महाबलीपुरम, यानी कि डी ऑप्शन। भारत में कुषाणकालीन मूर्तियाँ बड़ी संख्या में किस संग्रहालय में उपलब्ध हैं? तो 22 का आंसर क्या होगा? मथुरा संग्रहालय। आगे देखते हैं 23 पर, किस देश में पुस्तक बुक ऑफ डेड प्राप्त हुई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? मिस्र हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन। पेंटिंग इज द आर्ट ऑफ होलोइंग ए सरफेस, यह किसका कथन है? तो किसका कथन हो जाएगा? पेंटिंग इज द आर्ट ऑफ
होलोइंग ए सरफेस, यह कथन किसका है? 24, तो ये स्योरा का है, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर। ब्लू हॉर्स चित्र किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? फ्रेज मार्क, यानी कि बी ऑप्शन। आर्ट एंड क्राफ्ट आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? 26 का आंसर क्या हो जाएगा? विलियम मॉर्सिस हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 27 अपोलो एंड डेफने नामक प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प का मूर्तिकार कौन है? तो कौन है ये? बर्निनी, यानी कि बी ऑप्शन। फ्लोरेंस कैथेड्रल के गुंबज का मुख्य वास्तुकार कौन था? 28 का आंसर क्या होगा? फिलिप्पो ब्रनेलेस्की हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग किसने की थी? तो किसने की थी? टर्नर हो जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन। घनबाद कितने प्रकार का होता है? घनबाद कितने प्रकार का होता है? ये 2 प्रकार का होता है, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हरी पट्टी किसका चित्र है? हरी पट्टी किसका चित्र है? तो किसका हो जाएगा? रेम्ब्रांड, गोया, हेनरी मातिस या फिर पिसारो? तो 31 का आंसर हो जाएगा हेनरी मातिस, यानी कि सी ऑप्शन। स्नान मग्न युवतियों के चित्रकार कौन हैं? तो कौन हो जाएंगे? सेजान, यानी कि ए ऑप्शन। 3 मई किस चित्रकार की रचना है? तो किसकी है? गोवा की है, यानी कि ए ऑप्शन। आगे देखते हैं। मुसेल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या क्या है? तो क्या हो जाएगा? 4, यानी कि बी ऑप्शन। किस अति यथार्थवादी चित्रकार ने द वॉल ऑफ द मून भित्ति चित्र पेरिस में यूनेस्को इमारत पर बनाया है? तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? जॉन मीरो, यानी कि ए ऑप्शन। जॉन कंस्टेबल संबंधित हैं? तो इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन। ये तो आया हुआ प्रश्न है, और भी इसमें ऐसे प्रश्न हैं जो आ चुके हैं। कलाकृति द पर्सिटेज ऑफ मेमोरी के रचनाकार थे? तो क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा बी, यानी कि सल्वाडोर डाली हो जाएगा 37 का। अति यथार्थवादी कलाकार का नाम बताएं जो पक्षियों के प्रति आसक्त था, उसके पास अल्टर ईगो नामक पक्षी था। तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? मैक्स अनसल्ट हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर। उस कलाकार का नाम दें जिसे वैचारिक कला के तथाकथित पिता के रूप में जाना जाता है। तो ऐसा कौन हो जाएगा? मार्सेल धूसा हो जाएंगे, यानी कि ए ऑप्शन। प्राचीन यूनान में ओलंपिक खेल किस देवी देवता के सम्मान में आयोजित किए जाते थे? तो किस में किए जाते थे? जीएस, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 41 पर। 41 देखते हैं। प्रथम चरण की बैजेंटाइन कला कहाँ पाई जाती है? तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? 41 का हो जाएगा ए ऑप्शन। कॉन्स्टेंटिनोपल में हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर। किस प्राचीन कला की वॉश चित्रकला प्रसिद्ध है? तो क्या हो जाएगा? ग्रीक, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। यूरोप की कला में किस कलाकार को डिवाइन पेंटर कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? रैफेल को कहा जाता है, यानी कि डी ऑप्शन। फ्रैंको कैटरीनियन क्षेत्र संबंधित हैं? तो किससे संबंधित है? प्रागैतिहासिक कला से ये संबंधित हैं। आगे देखते हैं 45 पर चलते हैं। कांच के रंगीन टुकड़ों की चित्रकारी किस कला में प्राप्त होती है? तो किस में होती है? बाइजेंटाइन कला में होती है, यानी कि ए ऑप्शन। निम्नांकित में से कौन सा कलाकार ऑप आर्ट से जुड़ा नहीं था? इसमें नहीं पूछा है, तो कौन हो जाएंगे? जोसेफ अल्बर्टो, यानी कि ए ऑप्शन। ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबल मूल रूप में किस भाषा में लिखी गई है? तो किस भाषा में ये पुस्तक लिखी गई है? तो इसका चरम पुनरुत्थानकालीन वेनिस का प्रथम चित्रकार किसे माना जाता है? तो किसको माना जाता है? इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि जियोर्जियो को। 49 देखते हैं कि सही सुमेलित इसमें करना है। तो इसमें एक बार चेक करते हैं कि कौन सा किसका क्या प्रश्न होगा। तो 49 पर देखते हैं। स्टोन ब्रेकर है, एक किसका हो जाएगा? गुस्ताव कुर्बे का हो जाएगा, यानी कि नाइट वॉच तो रेम्ब्रा की है। पोटैटो ईयर जो ईटर है ये है वॉन गो का है, और गोयन का ये पिकासो की है। तो इसमें ऐसा कुछ दिया नहीं गया है, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट का थर्ड हो जाएगा, और सेकंड का फर्स्ट हो जाएगा, और थर्ड का फोर्थ हो जाएगा, और फोर्थ का सेकंड हो जाएगा, यानी कि 3142 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं।
वह जापानी कलाकार जिसने स्वयं के बारे में लिखा था ओल्ड मैन मैड अबाउट पेंटिंग। तो ऐसा किस आर्टिस्ट ने लिखा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? होकुसाई यानी कि डी। आगे देखते हैं। पियरो डेला फ्रांसेस्का का सैन फ्रांसिस्को गिरजाघर में किया गया सबसे मशहूर कार्य द हिस्ट्री ऑफ द ट्रू क्रॉस ए है। तो ये एक क्या है, ऐसा इसमें पूछा है। तो ये फ्रेस्को से संबंधित है यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किसका कथन है कला एक अभिव्यक्ति है? तो किसका कथन है ऐसा? तो क्रोचे हो जाएंगे यानी कि बी ऑप्शन। आगे देखते हैं। इस पे पता नहीं ये येलो कलर कैसे हो गया है, तो चलिए ऐसे ही पढ़ लेते हैं हम लोग। 53 देखते हैं। ललित कला का तर्क संगत वर्गीकरण किसने किया था? तो किसने किया था? हीगल हो जाएंगे यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर। रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो आनंद वर्धन हो जाएंगे यानी कि बी ऑप्शन। समराग्रह सूत्रधार के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता इसमें पूछे हैं कौन हो जाएंगे? भोज हो जाएंगे यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। 56 पर प्राचीन भारतीय ग्रंथ है। अब आर देखते हैं क्या कह रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें कला के विभिन्न आयाम जैसे नाट्य कला, संगीत और प्रतिमा लक्षण वर्णित हैं। तो ये भी गलत है, मतलब आर तो गलत कह रहा है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण प्राचीन भारत के दृश्य एवं मंची कला का एक विशालतम प्राचीन भारतीय ग्रंथ है। तो ये भी गलत कह रहा है यानी कि ए और आर दोनों ही गलत हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ए और आर सही है, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, ए सही है लेकिन आर सही है, ए और आर सही नहीं है। हाँ, तो ये दोनों ही गलत बात कह रहा है यानी कि डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। 57 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से गर्म रंग कौन सा है? निम्नलिखित में से गर्म रंग कौन सा है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? लाल हो जाएगा यानी कि सी ऑप्शन। चित्रकला के कितने तत्व माने गए हैं? चित्रकला के कितने तत्व माने गए हैं? तो 6 माने गए हैं। पोत एक है। पोत क्या है? पोत एक धरातीय गुण है यानी कि ए ऑप्शन। लेपन स्वरूप की मणि नक्काशी विधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित हो जाएगी? 60 का आंसर होगा उत्कीर्ण से यानी कि डी ऑप्शन। समाचार पत्र पर स्याही में किसने स्प्लैश फ्रंट पेज बनाया? तो ऐसा समाचार पत्र पर स्याही में किसने स्प्लैश फ्रंट पेज बनाया? तो ऐसा कौन हो जाएंगे? आर्टिस्ट यानी कि MF हुसैन हो जाएंगे। सी ऑप्शन राइट आंसर। चित्रकारों को उनके चित्रों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें क्या है? सुमेलित करना है। तो इसमें चलिए, हाँ इसमें तो देखो ऑप्शन दे रखे हैं। इससे पहले वाला एक प्रश्न था उसमें ऑप्शन नहीं दिए थे, तो इसमें तो ये नीचे दे रखा है। तो 62 को हम लोग देखते हैं। नंदलाल बोस। नंदलाल बोस का हो जाएगा मदर फीडिंग हर चाइल्ड्स हो जाएगा। यामिनी राय का मदर एंड चाइल्ड्स हो जाएगा। और रथिन मित्रा का हो जाएगा ओपन एयर रेस्टोरेंट। और HA गाड़ी का हो जाएगा हट्स। तो इसमें ए का होगा थर्ड। तो इसमें तो तीनों में दिया है ए का थर्ड, और बी का है फर्स्ट, बी का है फर्स्ट और सी का है फोर्थ, यानी कि इसमें ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारत में वुड इंटेग्लियो की समकालीन छापा चित्र प्रक्रिया किसने प्रारंभ की? तो इसमें किसने प्रारंभ की ऐसा पूछा है, तो सनतकर हो जाएंगे यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। 64 को देखते हैं। वेयर आर ऑल द फ्लावर्स गॉन शीर्षक नामक ट्रिप्टिक चित्र किसके द्वारा निर्मित है? तो किसके द्वारा निर्मित है? अर्पणा कौर हो जाएंगे यानी कि डी ऑप्शन। किस भारतीय कलाकार के चित्रों की प्रतिलिपि अधिकांश घरों में पाई जाती हैं? तो किसकी पाई जाती हैं? राजा रवि वर्मा की पाई जाती हैं। यामिनी राय की पेंटिंग किस माध्यम में बनी है? तो किस माध्यम में बनी है? टेम्परेरा हो जाएगा यानी कि सी ऑप्शन। मेघदूत चित्रावली है, मेघदूत चित्रावली है तो शैलेंद्र कुमार डे की है यानी कि सी ऑप्शन। KV जैना कौन सी कला विधा से जुड़े हैं? तो किससे जुड़े हैं? पॉटरी यानी कि डी ऑप्शन से। आगे देखते हैं। काली घाट के चित्र किस चित्रकार की प्रेरणा बने हैं? तो काली घाट के जो चित्र हैं किस चित्रकार की प्रेरणा बने हैं? तो इसमें यामिनी राय हो जाएंगे। ऋनी कुमार प्रख्यात हैं तो पेंटिंग के लिए हैं यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर।
शांति निकेतन के राम किंकर बैस किस रूप में जाने जाते हैं? तो किस रूप में? मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। 72 देखते हैं। उस चित्रकार को पहचानिए जो कश्मीर में पला बड़ा और जिसने हमेशा स्त्री पुरुष के यौन समागम को अभिव्यक्त किया। तो कौन हो जाएंगे? GR संतोष हो जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन। MG श्रीखंडे किस रूप में विख्यात हैं? तो किस रूप में विख्यात हैं? ये मूर्तिकार हो जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन। बनारस शीर्षक की श्रृंखला के रचनाकार हैं। तो कौन हो जाएंगे? दिलीप दास गुप्ता हो जाएंगे, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय मूर्तिकला नागरी प्रचारणी सभा काशी के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे? राय कृष्ण दास हो जाएंगे, यानी कि डी ऑप्शन। शिव का विश्वान नामक कृति किसने चित्रित की है? तो किसने चित्रित की है? नंदलाल बोस हो जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन। कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? तो कौन हो जाएंगे? EV हैवल हो जाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। इनमें से कौन विस्कोसिटी टेक्निक के कुशल प्रिंट मेकर हैं? तो कौन हो इसमें से? N कृष्ण रेड्डी हैं, यानी कि डी ऑप्शन। भारत में पहली सार्वजनिक आधुनिकतावादी मूर्तिकला किसकी है? तो किसकी हो जाएगी? संथाल परिवार, यानी कि डी ऑप्शन। भारत में पहली बार राजा रवि वर्मा ने स्थापना की। तो किस चीज़ की है, मतलब कि स्थापना की है, ऐसा पूछा है, तो प्रिंटिंग प्रेस हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 81 देखते हैं। इनमें से किस कलाकार ने कुणाल नामक एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था? तो किसके लिए? तैयब मेहता हो जाएंगे, यानी कि डी ऑप्शन। पुरुष, महिला और पेड़ किस भारतीय कलाकार की कृति है? तो ये के लक्ष्मण गौड़ हो जाएंगे, ए ऑप्शन। हरिश्चंद्र को किसने चित्रित किया था? हरिश्चंद्र को किसने चित्रित किया था? तो राजा रवि वर्मा हो जाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन। वुड्स कला श्रृंखला किसकी है? 84 का आंसर हो जाएगा सोमनाथ होड, यानी कि बी ऑप्शन। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था की आधारशिला किस आधुनिक भारतीय चित्रकार ने रखी थी? तो इसमें पूछा है किसने रखी थी 85 का, तो रवींद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। विचित्र क्लब की स्थापना कब हुई? यानी कि विचित्र क्लब की स्थापना इसमें पूछा है कब हुई है, तो 1915 हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता किसको कहते हैं? तो किसको कहते हैं? रवींद्रनाथ टैगोर को कहते हैं, यानी कि सी ऑप्शन। इनमें से किस भारतीय कलाकार को 1950 में डी लिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1950 में किसको डी लिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो नंदलाल बसु हो जाएंगे। पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल एवं राजपूत स्कूल आदि का संबंध है। तो इसमें ये पूछा है किससे इसमें संबंध हो जाएगा? तो पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल एवं राजपूत स्कूल का संबंध है, तो किससे हुआ? चित्रकारी से, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर। बूंदी चित्र शैली की रंग योजना है, तो कैसी है? चटकोली है, यानी कि बी ऑप्शन। चटकोली कहिए, चटकीली कहिए। आगे देखते हैं। 91 पर चलते हैं। इनमें से पहाड़ी स्कूल के मुख्य केंद्र कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हो जाएंगे? बसौली, गुलेर, कांगड़ा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर चित्रकारों की प्रिय वस्तु रही है। जयपुर चित्रकारों की प्रिय विषय वस्तु रही है, तो इसमें क्या होगा? बिहारी सतसई, यानी कि ए ऑप्शन। गीत गोविंद के चित्र किस विषय से संबंधित हैं? तो किससे संबंधित हैं? गीत गोविंद के, यानी कि प्रेम हो जाएगा, इसमें प्रेम से संबंधित हैं। राजस्थानी चित्रकला के पसंदीदा विषय थे, तो 94 का क्या हो जाएगा? राधा कृष्ण। इससे सबसे अधिक चित्र बने हैं। राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित था? तो किस शैली से प्रभावित था? यानी कि अभ्रंश शैली हो जाएगा। प्रारंभिक पूछा है, आरंभिक स्वरूप। 96 को देखते हैं। चित्रकार निसारुद्दीन किस शैली से संबंध रखते हैं? तो किस शैली से रखते हैं? राजस्थानी शैली से संबंध रखते हैं। गोपनी की चित्रकारी का माध्यम क्या है? तो 97 का हो जाएगा। गोपनी की चित्रकारी का माध्यम क्या है? कपड़े पर टेम्परेरा, या फिर कैनवास पर एक्रेलिक, कैनवास पर तेल रंग, कागज़ पर पानी के रंग। तो 97 का ए ऑप्शन हो जाएगा, कपड़े पर टेम्परेरा। इनमें से किस स्कूल के कलाकार केवल बेचने के लिए ही चित्रकारी करते थे?
तो ये तो सभी को पता होगा। 98 का प्रश्न क्या हो जाएगा? कंपनी स्कूल, डी ऑप्शन। कौन सा मुगल चित्रकार और सुलिपिकार दोनों था? तो ऐसा कौन सा था जो दोनों ही थे? तो वो हो जाएंगे अब्दुल समद हो जाएंगे, यानी कि बी। कश्मीर का शालीमार बाग बनवाया था, हमारा है 100 प्रश्न। कश्मीर का शालीमार बाग बनवाया था, तो किसने बनवाया था? ये जहांगीर ने बनवाया था, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, किसके दरबार में अबुल हसन ईसाई विषयों पर चित्र बनाए थे? तो ये हो जाएंगे जहांगीर, यानी कि ए ऑप्शन। इन शासकों में से किसके काल को भारतीय चित्रकला के स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? जहांगीर को जाना जाता है। चित्रकाल के स्वर्ण काल पूछा जाए तो जहांगीर होंगे। नजूम अल उलूम किस संग्रहालय में स्थित है? तो किस संग्रहालय में स्थित है? चेस्टर बेटी लाइब्रेरी डबलिन में ये संग्रहित है। आगे देखते हैं, अकबरकालीन मुगल लघु चित्र किस रूप से संदर्भित किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? 104 का जिल्दसाजी जिसे मुरक्का कहा जाता है, रजनामा और अकबरनामा जैसे चित्रण, साहित्यिक कार्यशालाएं जिसे किताबखाना कहा जाता है, या फिर रागमाला चित्रण। तो 104 का हो जाएगा। मतलब इसमें से देखना है कौन कौन सा सही है। वही मैं देख रही थी कि इसमें एक तो होगा नहीं सही, इसमें दिया हुआ है सही विकल्प को चुनना है, तो इसमें सही विकल्प को चुनना हो जाएगा। अब इसमें ये देखना है कि इसमें कौन कौन सा सही है। जिल्दसाजी जिसे मुरक्का कहा जाता है, ये भी सही लग रहा है। रजनामा और अकबरनामा जैसे चित्रण, ये भी सही लग रहा है। साहित्यिक कार्यशालाएं जिसे किताबखाना कहा जाता है, ये भी सही है। और रागमाला चित्रण ये गलत है, यानी कि पहला दूसरा तीसरा हो जाएगा। पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, यानी कि डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर है। आगे देखते हैं, किस भारतीय चित्र शैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया है? तो मतलब कौन सा शैली हो जाएगी? तो जैन शैली हो जाएगी, यानी कि डी ऑप्शन। सही कलानुक्रम का चयन करें, तो इसमें सही देखना है, इसको लाइन से लगाना है। तो 106 का हो जाएगा। पहले तो ऋषभनाथ हो जाएंगे, अजीतनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर, तो यही इसका पहला ऑप्शन ही सही है। कौन सी गुफा उस उल्लेखनीय थीम को दिखाती है जिसमें रावण द्वारा माउंट कैलाश हिलाने के थीम को दिखाया गया है? तो 16 हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन। सित्तलवासल की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित हैं? तो किस नदी के किनारे स्थित हैं? तो कृष्णा नदी हो जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन। अजंता की चित्रकला किस चित्रकला के उदाहरण हैं? तो क्या हो जाएंगे? म्यूरल, यानी कि ए ऑप्शन। अजंता में कितनी जातक कथाएं चित्रित हैं? अजंता में कितनी जातक कथाएं चित्रित हैं? यानी कि 547, बी ऑप्शन। अजंता गुफा में गुफा संख्या में मरनासन राजकुमारी नामक आकृति की चित्रकारी की गई है, तो किसमें? 16 में की गई, यानी कि बी ऑप्शन। अजंता की गुफा क्रमांक 26 में बनी महापरिनिर्वाण मूर्ति बुद्ध के जीवन के किस घटना से संबंधित है? तो किस घटना से ये संबंधित है? मृत्यु से हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन। इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग तकनीक किसके समान है? तो किसके समान हो जाएगी? जयपुरी फ्रेस्को, यानी कि डी ऑप्शन। मध्य प्रदेश में बित्सा के समीप स्थित उदयगिरी गुफाएं से संबंधित हैं, तो किससे संबंधित हैं? गुप्त काल से, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आदिकाल की चित्रकला कब से कब तक मानी जाती है? तो कब से कब तक मानी जाती है? यानी कि 3000 ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखते हैं, भारतीय मूर्तिकला में शैलियों का सही कलानुक्रम अनुपात कीजिए। तो 116 का क्या हो जाएगा? 116 देखते हैं हम लोग, है सही करना है, मतलब कि सही लाइन से देखना है। तो 116 का हो जाएगा मौर्य शुंग कुषाण गुप्त, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। डांसिंग गर्ल नामक मूर्ति किस संग्रहालय में स्थित है? तो किस संग्रहालय में ये स्थित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी में निम्नलिखित में से किसकी खोज की गई थी?
तो सिंधु घाटी में किसकी खोज की गई थी? मोहरों की गई थी, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर। शिवा मोहर पर इनमें से क्या नहीं उकेरा हुआ है? तो क्या नहीं उकेरा है? घोड़ा हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन। अब देखते हैं 120 पर चलते। नीचे दो कथन दिए हैं, इनके नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है तो वो देखते हैं, एक बार पढ़ते हैं इसको ठीक से। कहा है मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिकतर संख्या प्राप्त होती है, और इसमें दूसरा खा देखते प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति इस क्षेत्र में रहना अधिक पसंद करते थे। तो ये तो बहुत ही सरल सा है, सभी लोग बता सकते हैं कि इसमें का जो है वो सही कह रहा है, खा है ये गलत है। तो देखते हैं, इसका सी है, का सही है लेकिन खा असत्य है, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वहाँ लोग रहना पसंद नहीं करते थे इसलिए। 121 देखते हैं, भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित हैं। तो 121 का प्रश्न हो जाएगा विंध्याचल की पहाड़ियों में, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर। 122 देखते हैं, रिनेसां के प्रारंभिक चरण में चित्रकला में किसने परिप्रेक्ष्य के प्रयोग की शुरुआत की थी? तो 122 का क्या हो जाएगा? मेसेच्चो, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर। मोज़ेक कला संबंधित है, मोज़ेक कला संबंधित है तो किससे संबंधित है? ये बाइजेंटाइन कला से ये संबंधित है, यानी कि ए ऑप्शन। 124 देखते हैं, 124 देखते हैं, द सीक्रेट लाइफ ऑफ सल्वाडोर डाली का लेखक कौन है? तो 124 का आंसर हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, सल्वाडोर डाली हो जाएंगे। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है 125, 18वीं शताब्दी कला आंदोलन की पहचान आमतौर पर ऐतिहासिक रूप में सही हालत और परिधानों का उपयोग करके शास्त्रीय घटनाओं, पात्रों और विषयों के दृढ़ चित्रण में दृढ़ संरचनात्मक तकनीक पर जोर देती है, जोर देती है। मतलब कि 18वीं शताब्दी कला आंदोलन की पहचान जो आमतौर पर ऐतिहासिक रूप में सही हालत और परिधानों का उपयोग करके शास्त्रीय घटनाओं, पात्रों और विषयों के दृढ़ चित्रण में दृढ़ संरचनात्मक तकनीक पर जोर देती है। तो ऐसी कौन सी कला हो जाएगी? 125 का हो जाएगा नव शास्त्रीय कला, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर। तो हमारे आज के प्रश्न यहीं पर ख़त्म होते हैं। 125 ये प्रश्न हैं, और क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को इसी तरीके से लगातार कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेंगे। अब हम इसको 125 को मतलब प्रैक्टिस सेट इसमें करा देंगे, जितने भी होंगे सारा पूरा बुक का करा देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।